सब इस दुनिया में रोते हुए आते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि रोने का तो कोई कारण ही नहीं था, तो हम हंसने लग जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। और इस तरह से बचपन के कुछ साल जरूर खुशी खुशी बीतते हैं, लेकिन उसके बाद हम में से ज़्यादातर लोग फिर से दुखी हो जाते हैं और पूरा जीवन खुशी की तलाश में दुखी होकर ही बिताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए ललित प्रांशु का लाइफ कोच एंड माइंड ट्रेनर। फ्रेंड्स, किसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहा करता था। करीब 10 साल उम्र थी उसकी। गांव के ही एक सरकारी स्कूल में वो पढ़ा करता था। उसके स्कूल में टीचर्स तो थे, लेकिन क्लासरूम्स के नाम पर सिर्फ 3 झोपड़ीनुमा कमरे थे। उसके स्कूल में न तो बिजली पहुंची थी और ना ही बेंच डेस्क थे। हाँ, एक प्योन जरूर था, लेकिन वो भी ज़्यादातर हेडमास्टर साहब की सेवा में ही रहा करता था। इसलिए स्कूल की सफाई भी बच्चों को ही करनी होती थी। गर्मियों के मौसम में क्लासरूम्स अक्सर पेड़ों के नीचे लगा करती थी और बरसात में तो अक्सर छुट्टी हो जाया करती थी, क्योंकि उसके स्कूल में जल जमाव बहुत होता था। राजू यूं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अपने टीचर्स का चहेता था, क्योंकि वो अपना होमवर्क टाइम से कर लिया करता था। उसके स्कूल में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे अपना होमवर्क भी टाइम से नहीं कर पाते थे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की माली हालत अच्छी नहीं थी और इसलिए स्कूल के बाद उन्हें अपने पेरेंट्स का उनके काम में हाथ बटाना होता था। यूँ तो राजू के पेरेंट्स की भी माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके पिता चूंकि एक व्यापारी थे, इसलिए वो किसी तरह से मैनेज कर लेते थे। राजू के पास न तो स्कूल बैग था और न ही कोई ढंग के कपड़े थे। राजू हाथों में किताबें लेकर ही स्कूल जाया करता था और 3-4 किलोमीटर वो पैदल चलकर ही स्कूल जाता था। राजू के शर्ट की कभी बटन टूट जाए तो उसकी माँ एक सेफ्टी पिन लगा दिया करती थी। उसकी कभी चप्पल टूट जाए तो बिना चप्पल के ही वो 3-4 दिन बिता लेता था। लेकिन राजू में एक खास बात थी कि वो हमेशा खुश रहा करता था। वो एक बड़ा ही हरफन मौला बच्चा था और इस तरह से उसकी लाइफ चल रही थी। गर्मी की छुट्टियों में अचानक उसे पता चलता है कि उसके पड़ोस में आकाश नाम का कोई लड़का रहने आया है और वो उसका हमउम्र था। आकाश से जब उसकी बात होती है तो बातों बातों में पता चलता है कि आकाश शहर के किसी नामी गिरामी स्कूल में पढ़ा करता था। और आकाश से बात करते हुए उसे ये भी पता चलता है कि आकाश तो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता था। ब्लू पैंट, वाइट शर्ट, रेड टाई, ब्लैक शूज, वाइट सॉक्स, और उसके क्लासरूम्स भी एसी थे। वो एसी बस में स्कूल जाया करता था और स्कूल के कैंपस में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी। क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, ये सारा कुछ था। और ये सारा कुछ सुनकर राजू का भी मन होता है कि वो भी ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़े। वो अपने पिता से जिद कर बैठता है, लेकिन उसके पिता की ऐसी माली हालत नहीं थी कि वो उसे किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा सके। और उसके बाद राजू दुखी रहने लगता है। राजू के दुखी रहने का कारण क्या था? क्या उसके सिचुएशन में कोई बदलाव आया था? आज भी वो उसी स्कूल में पढ़ रहा था और वैसी ही परिस्थितियां थी, लेकिन उसके दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने आकाश के साथ अपने आप को कंपेयर कर लिया था। तो क्या सिर्फ राजू ने आकाश को से कंपेयर किया था अपने आप को? हम सब भी तो यही करते हैं। हम भी जब किसी से मिलते हैं तो अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हमारी कोई गलती है? हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, कि कंपटीशन करो, क्योंकि जब तक आप कंपटीशन नहीं करोगे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कहना है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 700 करोड़ है। किनसे किनसे कंपटीशन करोगे आप? यदि आप 1-2 लोगों से कंपटीशन करके थोड़ा आगे बढ़ भी जाओगे तो फिर तीसरे, चौथे, 5वें लोग आपको खरे मिलेंगे और इस तरह से कंपटीशन करते हुए आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। यदि आपको कंपटीशन करनी ही है तो अपने आप से करो कि कल आप किस लेवल पे थे और आज आपने अपने लेवल को इम्प्रूव किया है कि नहीं। और इस तरह से आपके इम्प्रूवमेंट का लेवल जहां होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। आपके कोई लिमिट नहीं होगी आपके प्रोग्रेस करने की। लेकिन जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक लिमिट में बांध लेते हो। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा अपने आप से कंपटीशन करना है। किसी ने कहा है कि ये दुनिया एक रेस है और इस रेस में यदि आप नहीं भागोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। लेकिन किसी ने यह भी कहा है कि ये लाइफ
एक रैट रेस है, और इसमें यदि आप जीत भी जाओगे तो भी आप रैट ही रहोगे। तो क्यों भागना है हमें इस रेस में? बस हमें अपने आप से कंपटीशन करते जाना है और प्रोग्रेस करते जाना है। सो चूज टू बी हैप्पी, कॉम्पीट विथ योरसेल्फ ओनली। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सवाल के जवाब दे सकूं। और हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल बटन भी ज़रूर टैप करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।